kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. अच्छा, काउंट से मिलता जुलता हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था काउंट ए, और अटेंडेंस के प्रोग्राम के अंदर हमें काउंट ए के प्रोग्राम फार्मूले की नीड होगी, और काउंट से मिलता जुलता एक और फार्मूला हम यहाँ पर देखते हैं, वो है काउंट एफ। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, लाइक अली, करीम, सलीम, और वो डिफरेंट वर्किंग डेज जो है वो प्रेजेंट थे, डिफरेंट डेज एब्सेंट थे, और कुछ डेज लीव पे थे। मुझे ये मालूम करना है कि उनके टोटल वर्किंग डेज क्या थे, वो कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, और कितने दिन लीव पे थे। तो वर्किंग डे का जो हमारा फार्मूला है वो है इक्वल्स टू काउंट ए, क्योंकि काउंट ए ही एक ऐसा फार्मूला है जो कि बेसिकली हमारे टैक्स वैल्यू की गिनती करता है। तो हमने इक्वल्स टू काउंट ए लिखा, ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यूज को हमने रेंज में दे दिया, फाइनली हम एंटर करते हैं। काउंट ए ने बताया कि टोटल 5 वर्किंग डेज थे। अब मैं सेम फार्मूला या तो दोबारा टाइप करूं हर एक के लिए, या फिर शुरू में मैंने आपको सिखाया था कि आप एक दफा फार्मूला लिखें और ड्रैग कर दें, ऑटोमेटिकली सबके आंसर्स आ जाएंगे। अब प्रेजेंट के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है काउंट एफ। एफ का मतलब होता है अगर, गिनती करें, अगर कौन सी वैल्यू की गिनती करें, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है रेंज बनाइए, यानी आप अपने डाटा की रेंज बनाइए। अली के हमने तमाम डाटा की रेंज बना ली। इसके बाद कहता है कॉमा लगाइए, हमने कॉमा लगाया। कहता है क्राइटेरिया बताइए, चाहते क्या है आप। मैं चाहता हूं कि जितने भी पी हैं उसकी गिनती हो जाए, तो मैंने पी को इन्वर्टेड कॉमा में दिया। ये बात मैंने आपको लास्ट ग्रेड के अंदर बता दिया था कि वो वैल्यू जो आपको एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होगी या स्क्रीन पर चेक करवानी होगी, उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करते हैं। तो मैंने क्राइटेरिया के अंदर पी को डिफाइन किया और एंटर किया। इसने बताया कि अली 5 वर्किंग डेज में से 4 डेज बेसिकली प्रेजेंट था। इस फार्मूले को भी मैं ड्रैग कर लेता हूं। एब्सेंट इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाने को कह रहा है, हमने अली के दोबारा तमाम वैल्यूज को रेंज में ले लिया, कॉमा, कॉमा के बाद कह रहा है क्राइटेरिया बताइए, चाहते क्या हैं आप। मैं चाहता हूं ए की गिनती करें, एंटर। उसने बताया कि अली टोटल 1 दिन एब्सेंट था। सेम फार्मूला लीव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यूज की अली की वैल्यूज को रेंज में लिया, कॉमा, कहता है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया में मैं लीव वाली तमाम वैल्यूज को रेंज में लेना चाह रहा हूं, सो मैंने लीव की तमाम वैल्यू, लीव को इन्वर्टेड कॉमा में पास किया, एंटर किया, आंसर आ गया 0, और इसको ड्रैग करते हैं, तमाम वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो एक्चुअल में इससे हमें पता चला कि एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर अगर 24 या 26 वर्किंग डेज है, तो एंड ऑफ द डे जब अटेंडेंस शीट फॉर एग्जांपल रीजनल ऑफिस सबमिट हो रही है या हेड ऑफिस सबमिट हो रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो रही है, तो कंप्यूटराइज तरीके से ये सारा काम हो सकता है। वर्किंग डेज खुद ब खुद जनरेट हो गए, कितने वर्किंग डेज थे, कितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन वो लीव पे था। और अगर यही फॉर्मूला डेली बेसिस पे लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर जो है वो 100+ एम्प्लॉयज काम करते हैं, और कंपनी ये देखना चाहती है कि आज 100 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, क्योंकि 100 के 100 तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हो जाए, शायद एक आध कोई रेगुलरली एब्सेंट कोई ना कोई तो रहता ही है। तो अगर आपको यही काम डेली बेसिस पे करना हो तो फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, क्राइटेरिया में प्रेजेंट की गिनती करें। आज 2 लोग प्रेजेंट हैं, एब्सेंट, लीव, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, एब्सेंट वालों की गिनती करें। लीव के लिए इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, लीव वालों की गिनती करा दी, टोटल 0 डेज, 0 लोग जो है वो आज एब्सेंट है। तमाम डाटा को ड्रैग कर लेते हैं, डेली बेसिस का अटेंडेंस प्रोग्राम हमारे पास जनरेट हो गया।